जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं नायक हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज भी मैंने आपको पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह मैंने मेरा जो पिछला वीडियो में मैंने यह बताया था कि हमारे देश में कोई एक भी हिंदूवादी पार्टी नहीं है, सारे के सारे सेकुलर पार्टी है या तो कुछ पार्टी मुस्लिम पार्टी से, लेकिन हिंदूवादी पार्टी एक भी नहीं है। आज मैं ये प्रूव करके रखूँगा, मेरे पास ऐसा ही कुछ प्रूफ्स है। तो दोस्तों, फिर मैंने और एक बात पर डिस्कस करूंगा कि किस तरह हम ये बोलते हैं कि दुनिया में इतना सारा प्रदूषण हो रहा है, लेकिन दिवाली में सिर्फ फटाका फोड़ने से ही प्रदूषण हो जाता है। हम इसको बोलकर किसको विरोध करते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम जिसको विरोधी करते हैं, जिसको हम अपना विरोधी मानते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं करवा रहा है। जिसको हम सपोर्ट करते हैं वो भी इसी काम में जुड़ा हुआ है। अब आश्चर्य हो जाएंगे। अब मैं शुरू करता हूँ, अब जरा ध्यान से सुनिए मेरे बात को। हम यह बोलते हैं कि जो प्रेजेंट सरकार है ये हिंदूवादी है, लेकिन मैं इसको खंडन करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट सरकार भी हिंदूवादी नहीं है, ये सेकुलर हो सकता है। हम इसको मुस्लिम सरकार भी बोल नहीं सकते या क्रिश्चियन सरकार बोल नहीं सकते। ये सेकुलर सरकार हो सकता है, लेकिन कभी भी हिंदूवादी सरकार नहीं है। और इससे पहले जो सरकार थे, जो कांग्रेस सरकार था सेंटर में, वो बिल्कुल ही हिंदू विरोधी सरकार है और वो खुद ही ओपन बोल रहा है कि वो मुस्लिम का पार्टी है। तो हम उसके बारे में और क्या डिस्कस करें, जब उस पर हमारा भरोसा ही टूट गया है। हम भरोसा करते भी नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए कुछ करेगा। लेकिन जो पार्टी अभी है वो हिंदुओं के लिए कुछ करे, बहुत लोगों ने उम्मीद रख कर बैठे हैं, लेकिन वो कैसे हिंदुओं के लिए कुछ करेगा। एक कहावत है, जब तक बच्चा नहीं रोएगा ना, माँ दूध नहीं पिलाएगा। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, उसी तरह से आप डिमांड नहीं करोगे तो आपका बात कौन सुनेगा। आप बोलोगे नहीं तो आपको कौन समझेगा। तो हमको बोलना है। तो इसलिए मैं एक आपके पास एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ, जो अभी बिल्कुल अभी का फिलहाल ऐसा हुआ है कि जो सरयू तट होता है, सरयू बीच जो हम बोलते हैं, वो होता है कहाँ पे, ये है अयोध्या में। ठीक है, ये बिल्कुल ये तट में दिया जलाया जाएगा इस दिवाली को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिया बनाने का, लाखों का दिया बनाने का जिम्मेदारी अगर आम आदमियों को दिया जाता, या तो महिला ग्रुप्स जो हैं गांव में उनको दिया जाता, गरीब महिला जो ग्रुप्स बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उनको दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। या किसी सरकारी जो स्कीम्स के दौरान कुछ लोन दिया जाता कुछ गरीब लोगों को कि वो दिया बनाएं। नहीं तो लोन से नहीं तो ऐसे ही बोल दिया जाता कि दिया बनाओ, हम खरीदेंगे। अगर सरकार डिक्लेयर कर देता बहुत अच्छा होता, बहुत सारे लोग दिया बनाना शुरू कर देते। लेकिन इन्होंने इस लाखों का दिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया ना, एक फैक्ट्री को दिया जिसका मालिक है मोहम्मद बिलाल अंसारी। आप बताइए, ये हिंदू के लिए सोच रहा है। इन्होंने सीधे एक ऐसा एक फैक्ट्री को दे दिया जिसका मालिक एक मुस्लिम है, और हम ये समझते हैं कि ये सरकार हिंदूवादी है। ये सरकार अगर हिंदूवादी होता तो इसको यह बात बोलना चाहिए था कि 1 साल करीब हो गया रूसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और वहाँ पे जिस तरह वायु प्रदूषण हो रहा है, रोज़ का रोज़ वहाँ पे किस तरह बम कोई किधर फोड़ रहा है तो किधर गोली चल रहा है। हाँ, कितने सारे हम टीवी पे देख रहे हैं, मिसाइल से वो छोड़ रहे हैं। हाँ, तो कितना प्रदूषण है, बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है, वो नहीं दिखता है। और ये फिल्म स्टार्स से लेकर नेताओं से लेकर आम आदमी तक भी सिगरेट बीड़ी पीते रहते हैं सालों का 365 दिन, वो नहीं दिखता है। पूरे डीजल पेट्रोल जला जला कर उसका धुआं निकालते निकालते जब गाड़ी सड़क पे लेकर जाते हैं, तब वो जो धुआं निकलता है पूरा सालों साल, वो नहीं दिखता है। फैक्ट्रियों में जिस तरह धुआं निकलता रहा है पूरा सालों साल, वो नहीं दिखता है। लेकिन एक दिन का 1 घंटा या 2 घंटा हम ज़्यादा से ज़्यादा पटाखा फोड़ते हैं, वही दिख जाता है, वही दिख जाता है। तो ये सरकार क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हम हिंदूवादी है। कुछ पार्टियां बोल रही हैं कि हम तो सेकुलर है, हम तो मुसलमान को देखते हैं, हम हिंदू को देखते हैं, हम क्रिश्चियन को देखते हैं, हम जैन को देखते हैं, हम बौद्ध को देखते हैं, हम इसको देखते हैं, हम उसको देखते हैं। भाई आप सबको देखते हैं, हिंदू को छोड़कर। क्यों आप लोग कभी बोला है कि रमजान में कितना पानी का खर्चा होता है, हाँ, और कैंडल जलाते हैं क्रिसमस डे में, वो सब चलेगा, लेकिन दिवाली को जब हिंदू लोग पटाखा फोड़ेंगे तब नहीं चलेगा। ये काहे का सेकुलरिज्म है भाई, ये काहे का सेकुलरिज्म है। ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है, ये कुछ लोगों का पॉकेट गरम करने का तरीका है। शासन पे बैठेंगे और अपना पॉकेट गरम करेंगे, और जिसका पकड़ नहीं है वही है सही राजा। आप समझ गए होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। उसका पकड़ नहीं है, वो भर गया क्या,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे पार्टियाँ का जो नेता है गलत है। गाड़ी को जिस तरह चलाओगी गाड़ी उस तरह जाएगा, उसी तरफ ही जाएगा, लेकिन चलाने वाला सही होना चाहिए। मैं बीजेपी को कभी नहीं मानूंगा कि ये हिंदूवादी पार्टी है। हाँ, सेकुलर है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ बीजेपी को, मैं बीजेपी को विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हिंदूवादी नहीं है। अगर हिंदूवादी का अगर बात करना है तो मैं बीजेपी को लेकर नहीं बात कर सकता, या कांग्रेस को लेकर बात नहीं कर सकता, इस पार्टियों को लेकर नहीं बात कर सकता। अगर पॉलिटिक्स का बात करूंगा तो किसी भी पार्टी को मैं लेकर बात कर सकता हूँ, बीजेपी को लेकर बात कर सकता हूँ, कांग्रेस को लेकर बात कर सकता हूँ, बीजेपी का सपोर्ट में बात कर सकता हूँ, कांग्रेस का सपोर्ट में बात कर सकता हूँ, लेकिन सनातनवाद को लेकर, हिंदूवाद को लेकर मैं इस सारी पार्टी को लेकर बात नहीं कर सकता। ये पार्टी में रहकर हम बात नहीं कर सकते, और पार्टी में रहकर कोई बात करेगा वो उसको हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। हम बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को समर्थन कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे। वो एक ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे नेताएं हैं, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस का सारे के सारे नेता गलत है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे नेताएं हैं। लेकिन आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी क्या डिमांड करता है, तभी तो पार्टी करेगा। लेकिन आम आदमी डिमांड ही नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ जाता है, दिवाली है पटाखा नहीं पड़ेंगे तो नहीं पड़ेंगे। ये क्या मतलब हुई भाई? हमको पटाखा फोड़ना है किसी हाल में, ये होना चाहिए। और हाँ, याद रखिए, अगर दिवाली को पटाखा कहीं पे जबरदस्ती फोड़ने नहीं देंगे तो फिर भी हम फोड़ेंगे, जेल जाना है फिर भी जाएंगे। और ध्यान रखिए, अगर पटाखा बच जाता है तो उसको फेंकिए मत। आगे भी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं हिंदुओं का, वहाँ पे फोड़ना है, और फोड़ो उसको पटाखा, हम फोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे। ये पार्टियों से बाहर आइए मेरे हिंदू भाइयों, पार्टियों से बाहर आइए, बाहर निकलिए। हमारा एक ही जात है, हिंदू, हिंदू ही हम हिंदू जात का है, और हमारा धर्म ही एक ही है। दुनिया में तो एक ही धर्म है, सनातन धर्म, और बाकी सब मजहब है। तो भाइयों जाग जाइए, जाग जाइए, किसी पे भरोसा मत कीजिए, कोई भी हिंदूवादी नहीं है, किसी पे भरोसा मत कीजिए। आप जहाँ पे खड़े रहते हैं ना, डट के खड़े रहिए हिंदुओं का और सनातनवाद का। ये जो घमंड अपना दिल में भर दीजिए कि हम सनातन हैं, ये घमंड होना चाहिए। इसी अकड़ में आप खड़ा रहिए, कहीं पे भी खड़ा रहते हैं और किसी भी पार्टी में रहते हैं तो इसी अकड़ में रहिए कि हम सनातनी हैं, सनातनी हिंदू हैं। धन्यवाद भाइयों, आपका विचार क्या है रखिए, सपोर्ट कीजिए सनातनियों को, हिंदूवाद को। अब क्या सही है क्या गलत है कमेंट दीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद।